जी हाँ, नमस्कार। जी हाँ, ये शुभ नाम क्या हुआ श्रीमान जी? आप जी हाँ, आप क्या करते थे? मैं केंद्रीय विद्यालय में गणित का अध्यापक था। जी हाँ। और बाद में प्रिंसिपल के रूप में मेरा रिटायरमेंट हुआ। कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली से। जी हाँ। तो आपका पता क्या है अभी, वर्तमान पता? वर्तमान तो अभी मैं गांव पे ही रह रहा हूँ। क्या गांव का नाम होगा? बंधुशक है, लेकिन पहले नगवा में था। हाँ। क्योंकि शहीद मंगल पांडे का जन्म नगवा गांव में ही हुआ था। अच्छा। और बाद में जब आबादी बढ़ गई तो बंधुशक गांव का नाम हो गया। गांव का नाम हो गया। तो ये किस ब्लॉक में है और किस जिले में है? ये डुभन ब्लॉक में है। किस ब्लॉक? डुभन ब्लॉक है। डुभन ब्लॉक। और जनपद बलिया है। जनपद बलिया है। जी हाँ। तो ये आपका जो है मंगल पांडे जी से क्या संबंध रहा है? मैं 5वीं पीढ़ी का प्रपौत्र हूँ। जी। तो ये आपसे किस समय आपके अपने परबाबा जी का क्या नाम था? हमारे परबाजा का नाम था ललित पांडे। ललित पांडे और मंगल पांडे में क्या संबंध था? ललित पांडे और मंगल पांडे भाई थे। कितने भाई थे? और 3 भाई थे। कौन कौन? ललित पांडे, गिरिवर पांडे, मंगल पांडे। अच्छा। जी हाँ। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके सुदिश पांडे। सुदिष्ट पांडे। तो ये सभी नगवा में ये थे। और उनके पिताजी, सुदिष्ट पांडे के पिताजी का बता सकते हैं यदि याद हो तो? जी, मुन्नी पांडे। मुन्नी पांडे के पुत्र का नागधर और नगेंद्रधर। और ये मंगल पांडे किनके पुत्र थे? सुदिष्ट पांडे कौन थे? सुदिष्ट पांडे जो थे मंगल पांडे के पिताजी थे। और वो सुदिष्ट पांडे के पिताजी कौन थे? नगेंद्रधर। सुदिष्ट पांडे के पिताजी थे नगेंद्रधर। तो नगेंद्रधर से और उसके बाद हुए सुदिष्ट पांडे के पुत्र हुए मंगल पांडे। ये 3 भाई थे। तो गिरिवर पांडे जी का परिवार? उनकी शादी नहीं थी। और मंगल पांडे जी का परिवार? उनकी भी शादी नहीं हुई। और उनके छोटे भाई थे उन्हीं के परिवार से आप लोग? जी हाँ। तो ये आप लोग का गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र है। कौन ब्राह्मण है आप लोग? कांजकुल ब्राह्मण है। तो यहाँ कितने साल से नगवा में रह रहे हैं? हम तो आजीवन यहीं से, मेरा जन्म यहीं पर हुआ था। कहाँ? यहीं पर, इसी स्थान पर। जी हाँ। में ही हुआ था। और फिर मैं बलिया से सतीश संकालय से बीएससी किया। जी हाँ। 1964 में। फिर हम केंद्रीय विद्यालय में गणित के अध्यापक हो गए। और कुछ वर्षों के बाद फिर मैंने अपना योग्यता बढ़ाया। एमएससी किया मैथमेटिक्स में। और बीएड किया भुवनेश्वर से, उड़ीसा से। एमएड किया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। और बाद में मेरा स्थानांतरण होता रहा, ट्रांसफर होते रहे। और इस तरह से मैं बीएचयू कैंपस में भी केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, बीएचयू कैंपस में भी केंद्रीय विद्यालय में रहे। 10 ग्रेजुएट टीचर था जी 1980 से 1982 तक। और उसके पहले केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ में था 5 वर्ष तक। जी। और बीएचयू कैंपस के बाद मेरा स्थानांतरण मुगलसराय हो गया। यहाँ मैं 8 वर्ष रहा। जी। फिर मेरा ट्रांसफर हल्द्वानी हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश में था। और अभी वो उत्तराखंड बन गया है। वहाँ से काशीपुर, शिमला। और शिमला के बाद लास्ट मेरा ट्रांसफर हुआ था जनकपुरी केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली में, जहाँ से मेरा रिटायरमेंट हुआ 2006 में। रिटायरमेंट के मेरे 15 साल हो गए हैं। तो ठीक है। तो ये मंगल पांडे जी के बारे में उल्लेखनीय जानकारी आप यदि क्या दे सकते हैं? आपके पास जो है कृपया दें हमें। मंगल पांडे बैरकपुर में एक सिपाही के रूप में कार्यरत थे। जी हाँ। और सामान्य सिपाही थे। हाँ, सामान्य सिपाही थे। जी हाँ। और 29 मार्च 1857 को उनको किसी स्रोत से मालूम हुआ कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। जी हाँ। और उस वक्त दांत से खींच करके कारतूस को चलना पड़ता था। जी हाँ। तो धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से उन्होंने बंदूक फेंक दिया प्रांगण में। और बंदूक चलाना बंद कर दिया। और इस तरह से सर्जेंट थे ह्यूम, गोली से मार दिया। ये अरेस्ट हो गए। और बड़े ही कम अंतराल में उनको फौजी मुकदमा कायम किया गया। जी हाँ। और 6 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई। जी। और फांसी का समय नियत हुआ 7 अप्रैल को। जी। लेकिन जो बैरकपुर छावनी के जल्लाद थे, उन्होंने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया।
क्योंकि छावनी के जितने सिपाही थे सब मंगल पांडे के साथ हो लिए थे। हाँ। उनकी वर्दी उतार दी गई थी, उनको घर भेज दिया गया था। और तब कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए गए थे, लेकिन उनको बताया नहीं गया क्या करना है। और इस तरह से 8 अप्रैल 1857 को 5:30 बजे सुबह में उनको फांसी दी गई। और जैसे नेट पे गलत, नेट पर उनका जन्मदिन का गलत लिखा हुआ है, 19 जुलाई लिखा हुआ है, लेकिन उनका जन्मदिन है 30 जनवरी 1931। 30 जनवरी 1831 30 जनवरी 1831 30 जनवरी 1831 है। और 26 वर्ष कुछ महीने के बाद उनको फांसी दी गई थी बैरकपुर में। और बैरकपुर की घटना के बाद ये आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी कहिए, वो मेरठ में गिरी, छावनी में। और 10 मई को जो क्रांति हुई मेरठ की बहुत प्रसिद्ध है। और उस समय तत्कालीन जो शासक थे हमारे देश में, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी हुई, आपके तात्या टोपे हुए, आपके आरा डिस्ट्रिक्ट के वीर कुंवर सिंह, ये लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और इस तरह से पूरे देश में आज़ादी की लहर फैल गई और लोगों ने अपना बलिदान देना प्रारंभ किया। और इस तरह से 90 वर्ष के बलिदान के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये 1947 में आज़ाद हुआ। और ये मतलब ये कहा जा सकता है कि विद्रोह की या गुलामी के प्रति संग्राम की पहली चिंगारी जो है मंगल पांडे जी ने जलाई थी और बैरकपुर से शुरू हुई। बैरकपुर से शुरू हुई थी। और यदि ये चिंगारी नहीं होती तो 1942 की क्रांति, आने वाली सारी क्रांतियों का जड़ जो है वो शहीद मंगल पांडे का बलिदान ही है। अच्छा, ये हमें उनके पारिवारिक संस्कार के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उनका पारिवारिक संस्कार कैसा था, उनका रहन सहन, पारिवारिक संस्कार तो हम लोग, आध्यात्मिक संस्कार कैसा था? गोत्र के ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं और उस समय धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और उस समय छुआछूत का विभेद काफी चरम सीमा पर था। और इस तरह से किसी बैरकपुर में ही ऐसा सुनने में आता है। इनके घर के परिवेश के बारे में जो है, बाप दादाओं से जो यहाँ पूजा पाठ की क्या? पूजा पाठ के लिए हमारे घर पर हमेशा से एक मंदिर रहा है। जी हाँ, किनका मंदिर रहा है? शंकर भगवान का जी। और 1857 के पहले भी रहा होगा, लेकिन मंगल पांडे के समय भी मंदिर था। और उसके बाद हमारे परिवार में चौथी पीढ़ी में श्री ब्रह्मेश्वरनाथ पांडे जी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। जी हाँ। जो यहाँ के प्रसिद्ध ताकेश्वर पांडे, चित्तू पांडे और रामनंद पांडे, ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ के वर्कर थे। लेकिन श्री ब्रह्मेश्वरनाथ पांडे गांधीवादी थे, इसलिए वो राजनीति से दूर हो गए और उन्होंने राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो भी अविवाहित थे, इसलिए हम लोग अब छोटे ग्रैंडफादर के ही खानदान के अभी जीवित हैं। मतलब ललित पांडे की खानदान हम लोग की चली आ रही है। और श्री ब्रह्मेश्वरनाथ पांडे को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से जमीन मिली 15 एकड़, जो आज उधम सिंह नगर है उत्तराखंड में। वहाँ पर हमारे परिवार का 2/3 भाग वही रहता है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम श्री महेश पांडे था। महेश पांडे था। और हमारे चाचा का नाम श्री सुरेश पांडे था। तो हमारे चाचा जी के 4 लड़के, हमारे पिताजी के अकेले। अच्छा। मेरे रघुनाथ पांडे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी हाँ। ये वीडियो स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी दबाना न भूलें, ताकि ये वीडियो जो आपकी दिशा और दशा को तय करने वाली वीडियो है, आपके आध्यात्मिक सुधार के लिए वीडियो है, ये आप तक पहुंचती रहे, आप इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।